शिवाय, बोल दिया उससे। शिवाय, वो जा रही है ना। शिवाय, सब ठीक है ना? I spoke to her. कल सुबह चली जाएगी। माता रानी का शुक्र है, उस चुड़ैल से छुटकारा मिलेगा हमें। चलो बुला टली। आप लोग भी सो जाइए, रात काफी हो चुकी है। नहीं तो परेशान क्यों लग रहा है? रूडी, यूजुअली हक की जरूरत मुझे होती है, पर आज ऐसा लग रहा है कि हक की ज्यादा जरूरत आपको है। ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस स्वेतलाना चली जाए तो मैं बेटर हो जाऊंगा। वही क्या हो? कल सुबह। शिवाय, बात क्या है? तुम दोनों जानते हो ना, तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं हो, जान हो मेरी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम दोनों को भरोसा है मुझ पर? शिवाय, तू कैसी बातें कर रहा है? बहुत भरोसा आप पे, खुद से भी ज्यादा। तुम दोनों मानते हो ना कि अगर मैं कुछ भी करूंगा तो उसके पीछे तुम दोनों की भलाई छिपी होगी? हाँ, मानते हैं। शिवाय, बात क्या है? मुझसे कहो कि मैं जो भी कहूंगा वो बात सिर्फ हम तीनों के बीच छिपी रहेगी। कहो। हम वादा करते हैं। बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी भैया, बताओ। टेल मी। क्या हो गया शिवाय? कुछ नहीं। आपको पता है आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपकी कंची आंखों ने झूठ बोलना सीखा ही नहीं है। वो मुझसे कह रही हैं कि कोई तो बात है। मुझे हमेशा से एक डर रहा है, अगर मुझे कुछ हो गया मेरी फैमिली को कौन संभालेगा? अनिका, आज तरह से तुमने उस सिचुएशन को संभाला ना, वो डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। मुझे यकीन है कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे बाद तुम इस फैमिली को संभालोगे। कैसी बकवास टू रूपी बातें कर रहे हैं आप? आपको कैसे कुछ हो सकता है? आपको कोई कुछ करके दिखाए, मैं चांदनी मार मार के ना उसका टियां पाचा कर दूंगी। अगर आपको कभी कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जब आप रुद्र की जैकेट निकाल रहे थे ना, उन कुछ पलों में मैं इतनी बार मरी हूं, आपको पता भी नहीं है। जब तक हम साथ हैं ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। अनिका, मैं बहुत खुश हूं। हमारा रिश्ता आज एक इस पड़ाव पर आ गया है कि एक दूसरे से बिना कुछ कहे इतना कुछ समझ जाते हैं। हमारी ताकत है जो हर मुश्किल में हमारा साथ देगी। ये मैं जानती हूं, कोई भी मुश्किल क्यों ना है, आप उसे हरा देंगे। आपको पता है क्यों?
कि आप मेरे ऐसे सोए। चेक कर ले, गरम कपड़े, जूते, नया कोट। हाँ, ओमकारा जी की पैकिंग तो हो गई। अब उनके बालों की पैकिंग, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर बैंड नहीं वो तो पहनते नहीं है, रबर बैंड और नारियल का तेल। हाँ, हो गया सब। हमने सारी पैकिंग कर दी है, सब कुछ पैक कर दिया है। और ये वाला कोट ना आप अपने हाथ में ही रखिएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, बड़े भैया ने हमें बताया, ताकि उधर पहुँचते ही आप इसे पहन सके। हाँ गौरी, रिलैक्स। वैसे तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं कर लेता। अरे क्यों? हमारे होते हुए आप क्यों करेंगे? क्योंकि तुमने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, हम सोच रहे थे कि लड्डू, अचार और मठरी भी पैक कर देंगे, क्योंकि घर की खाने की याद आएगी ना तो खा लीजिएगा। हाँ? और अगर तुम्हारी याद आई तो बिल्कुल मन नहीं करना जाने का। कौन? तुम नहीं हो ना। क्या हो गया शिवाय? मैंने कहा अगर मुझसे कुछ गलत हो जाए तो क्या तुम फिर भी मुझ पे भरोसा करोगी? ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं अनिका, अगर तुम्हें पता चले कि मैंने कुछ गलत किया है तो क्या फिर भी तुम मेरा साथ दोगी? पहली बात, आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और दूसरी बात, मैं हमेशा आपके साथ। थैंक यू। अच्छा मुझे बताइए, बात क्या है? क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? नहीं बता सकते? ठीक, जब मन करेगा तब बता दीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखें, जो कुछ भी करेंगे, जो भी फैसला लेंगे, मैं हमेशा आपके साथ हूं, क्योंकि मेरे सिवाय कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। बट आई प्रॉमिस, अगली बार जब भी जाऊंगा तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। चलोगी? तुम सोई नहीं, फिर भी अलार्म लगाया क्यों? हाँ, हम जानते हैं, हम नहीं सोए, पर अगर आंख लग जाती तो आपका हवाई जहाज चला जाता ना आपको अकेला छोड़ के। हाँ, अब चलिए जल्दी तैयार हो जाए ओमकारा जी, हवाई जहाज छूट जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज भूल गई, पैक करना। हो सकता है, क्या है बताइए मुझे, हम पैक कर देते हैं। हाँ, लिस्ट भी बनाई थी हमने, पर हो सकता है कुछ रह गया हो। क्या? तुम्हारे बिना कैसे जाऊं मैं? Can't. पता नहीं कितने दिनों बाद मिलेंगे हम। रोज मिलेंगे। रोज? चांद उड़कर तारों की चद्दर सिलने आऊंगा। जल्दी सोना तो ख्वाबों में मिलने आऊंगा। अब लड्डू और मटरी। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी, फ्लाइट निकल जाएगी। क्या लिस्ट सब चलो। मॉम आप इतनी जल्दी क्यों उठी?
मेरा बेटा इतना दूर जा रहा है तो बिना मिले कैसे भेज सकती हूँ उनको? वैसे मैं सोच रही थी कि अब तुम्हारी अपनी खुद की आर्ट गैलरी होनी चाहिए जिसमें एक्सक्लूसिवली तुम्हारा आर्ट शोकेस होना चाहिए। वैसे मैंने 2-3 साइट्स फाइनलाइज भी की है। जब तुम वापस आ जाओगे तो हम उस पर काम शुरू कर देंगे। सच बता, मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बने। अब जो मेरे बेटे को उसकी इंस्पिरेशन मिल ही गई है तो I'm sure ऐसा होगा जरूर। सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, आपकी दुआएं। जब इंसान के पास माँ की दुआएं होती है ना, तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। I love you. लव यू। ओके, क्या क्या कर रहा है यार? उठ जा, कम ऑन। वो भी इतनी रात को ही जाना था। दिन में कर्फ्यू लगता है क्या? रियली? तो अब उसकी इंटरनेशनल फ्लाइट तेरे नींद के पैटर्न से स्केड्यूल हो गया? दैट्स व्हाट यू सेइंग? इतने बड़े बिजनेसमैन हो यार, फ्लाइट भाई की नींद के हिसाब से नहीं करा सकते थे। शिवाय, तुम दोनों सुबह सुबह तो ऐसे बात कर रहे जैसे पहली बार हुआ है। ओम टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी जा। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। इधर क्या? जिसको बाय बोल रहा है उसे सामने देख तो सही। यहाँ खड़ा है, यहाँ, वहाँ नहीं है। जब तुझसे होती नहीं है तो ट्राई भी क्यों करते हैं? आज खेम। अच्छा सुनो, शेर तो बिल्कुल मत सुनाना। जल्दी से हक करो और जाओ, मुझे नींद आ रही है यार। ये भी कोई सी ऑफ करने का तरीका होता है? हाँ, हक करते हैं ना, मन कर रहा है। उठ जा। हेलो। ठीक है ना? हाँ। अच्छा सुनो, मैंने खन्ना से बात कर ली, वो तुझे छोड़ देगा एंड टेक केयर। सी यू गाइस। हे, गौरी की चिंता बिल्कुल मत करना, हम सब हैं ना। हे हेलो, हाय। और मॉम की भी फिक्र मत करना, मैं हूं ना। मैं जाऊं सोने? बड़ी माँ, आपका एक बेटा जा रहा है तो क्या हुआ? 2 अभी भी यहीं है। ओके, एंड वील टेक केयर ऑफ यू। वील टेक केयर ऑफ। बाय गाइस। बाय। हेलो। व्हाट? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं भव्य को ढूंढ रहा हूँ। कल से उसका कुछ अता पता नहीं लग रहा। इनफैक्ट कल तो वो मुझे मिलने वाली थी, लेकिन अगर तुम भव्य को यहाँ पे ढूंढने आए हो तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। मैंने उसे जॉब से निकाल दिया है। तो वो तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रही है, तुम्हें क्यों नहीं मिल रही है, ये तुम हस्बैंड एंड वाइफ के आपस का मामला है, मेरा नहीं। 1 मिनट, किसके आपस का मामला है? हस्बैंड एंड वाइफ के आपस का मामला है। हस्बैंड वाइफ? तुम पागल हो गए हो क्या? वो मेरी वाइफ नहीं है। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम दोनों की शादी में खुद आया था। और उसी वजह से हमारी शादी नहीं हुई थी। तुम्हारे उस ड्रामे के बाद तो भव्य ने शादी ही तोड़ दी थी। भव्या तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इनफैक्ट अपनी बेस्ट फ्रेंड से उसने मेरी शादी कराई। और मेरी वाइफ के साथ तो वो कल डॉक्टर के पास जाने वाली थी, पर वो आई ही नहीं। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे लगा तुम्हें कुछ पता होगा, इसलिए यहां आया था। मतलब भव्या ने शादी नहीं की? कमाल है। अरे वो इतने टाइम से तुम्हारे यहां जॉब कर रही है और तुम ये नहीं मालूम कि उसकी शादी हुई है या नहीं। तो तुम कौन सी दुश्मनी है तुम्हारी भव्या से? पहले तुमने उसके ऊपर एक झूठा केस डाल दिया, फिर उसे नौकरी से निकलवा दिया और अब घर से भी निकलवा दिया। भव्या तुम्हें बच्चा कहती है ना,
तो कुछ गलत नहीं कहते। अरे ये बचपना ही तो है, भव्या जैसी लड़की को हर्ट करना। हाँ, जबकि वो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की बहुत केयर करती है। रुद्रा, जो तुमने देख लिया, जो तुमने सोच लिया, जरूरी नहीं वही सच हो। सच के बिना सिक्के की तरह दो पहलू होते हैं। मैं जा रहा हूं भव्या को ढूंढने, तुम्हें जो करना है वो करो। तुम्हें हमेशा से पता था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। मेरी फीलिंग्स की कदर किए बिना तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे इंसल्ट किया, मुझे मेरी सोच को घटिया बोला और उस माला से शादी की। और सच के दो पहलू होते हैं मिस्टर रुद्र सिंह ओबरॉय, और ये आपकी बदकिस्मती है कि आपने दूसरा पहलू देखा ही नहीं। आई एम सॉरी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। थैंक गॉड तुम वापस आ गई। तुम नहीं जानती मैं कितना परेशान था, मैं घबरा गया था अंदर से। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मैं जानता हूं तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम मुझसे नाराज हो, हाँ होना भी चाहिए, क्योंकि गलती मेरी। मैं नहीं समझ पाया ना, मैं तुम्हें समझ पाया ना, हमारे रिश्ते को समझ पाया। तुम जानती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। मैंने हमेशा तुमसे रूडली बात की, लेकिन वो इसलिए था बिकॉज आई केयर फॉर यू। सुनो, मुझे एक मौका दे दो, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, सिर्फ एक। प्लीज। सौम्या, रुद्र, तुम कब आई? रुद्र, इतने महीनों बाद हम मिल रहे हैं, मुझे हक भी नहीं करोगे? मिस्ड यू। ऐसे स्पीच काफी अच्छी थी। सौम्या, आई एम सॉरी, वो तुम्हारे लिए नहीं था, वो आई नो। तुम भव्या को कैसे जानती? रुद्र, मैं इस शहर से गई थी, इस दुनिया से नहीं गई थी। चब्बी के साथ टच में थी, सो आई नो भव्या कौन है और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ खत्म हो गया सौम्या। मैंने उसे हर्ट किया और वो मुझे छोड़ के चली गई है सौम्या। कोई बात नहीं, हमें वापस आ गई ना, हम उसे मिलके ढूंढेंगे, ओके? तुम मेरी हेल्प करोगी? ऑफ कोर्स, व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर। तुम्हें पता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि तुम वापस आ गई हो। रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कुछ सही करने के लिए गलत करना पड़ता है। मैं जो करने जा रहा हूं उससे मेरी फैमिली का मुझ पर भरोसा भी टूट जाएगा और दिल भी। चाहे भरोसा टूटे, चाहे फैमिली नहीं टूटनी चाहिए। वक्त आ गया है कि शिवाय सिंह ओबरॉय पुराना वाला एसएसओ बन जाए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।